यह दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम बनाने वाला व्यक्ति है, लेकिन आज किसी और की परफ्यूम उसे बहुत पसंद आई और वह उसके फार्मूले को बनाने की कोशिश करने लगा। हालांकि काफी कोशिश करने के बाद भी वह उस जादुई महक को हासिल नहीं कर पा रहा था जो किसी और ने बनाई थी। देर रात तक मेहनत करने के बाद जब उसे सफलता नहीं मिली तो जेम्स निराश होकर अपनी कुर्सी पर ही सो गया। तभी वहां पर विलियम चमड़े की डिलीवरी लेकर आता है, जो कि कमरे के अंदर घुसते ही उस जादुई महक को सूंघकर उसके फार्मूले को पहचान जाता है। वह जेम्स से कहता है कि मैं इससे भी बेहतर खुशबू बना सकता हूँ। जेम्स को खुद पर काफी घमंड था क्योंकि वह दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम बनाने वाला था, इसलिए उसे साधारण इंसान पर भरोसा नहीं हुआ और उसने विलियम से कहा कि ऐसा है तो फिर परफ्यूम बनाकर दिखाओ। यह सुन विलियम ने एक एक कर उन बोतलों को उठाना शुरू किया जिनके नाम तक वह ठीक से नहीं पढ़ पा रहा था। उसने बिना किसी माप तोल के बस अपनी नाक पर भरोसा करते हुए कीमती तेलों को एक जार में उड़ेलना शुरू कर दिया। हालांकि विलियम को पढ़ना नहीं आता, इसलिए वह चीजों के नाम जानने के लिए जेम्स से बार बार पूछता है और वही जेम्स एक कुर्सी पर बैठकर यह इंतजार करने लगता है कि आखिरकार विलियम परफ्यूम बनाए और मैं उसकी बेइज्जती करूं। तभी विलियम बिना किसी माप के बहुत सारा कीमती द्रव्य एक साथ मिलाने लगता है तो जेम्स को उस पर गुस्सा आ जाता है। वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसने परफ्यूम बना दी थी। मिश्रण काफी अच्छे से बन चुका था और जैसे ही जेम्स ने उसकी खुशबू सूंघी उसके होश उड़ गए। अब जेम्स का घमंड टूट चुका था। वह संतुष्ट होकर कुर्सी पर बैठ जाता है क्योंकि जो काम जेम्स सालों के अनुभव और किताबों के ज्ञान से नहीं कर पाया वह उस लड़के ने चंद मिनटों में अपने कुदरती हुनर से कर दिया था। तभी विलियम ने एक और कमाल किया। उसने कहा कि यह खुशबू अभी भी अधूरी है और वह इसे और भी बेहतर बना सकता है। फिर उसने कुछ और दुर्लभ जड़ी बूटियों का तेल मिलाया और जेम्स से उसने दोबारा सूंघने को कहा, लेकिन जेम्स के सर पर तो अभी भी घमंड था। उसने अब की बार सूंघने से मना कर दिया। तभी विलियम्स ने कहा, क्या मैं आपके यहाँ नौकरी कर सकता हूँ? जेम्स ने मना कर दिया। फिर विलियम के जाने के बाद जेम्स ने उसे सूंघ कर देखा। तब उसे एहसास हुआ कि मेरी औकात उस लड़के के सामने एक जूते के बराबर है। उसके बाद जेम्स ने वही किया जो आप भी करते। वह विलियम के मालिक के पास गया और उसे पैसे देकर विलियम को खरीद लिया। अब विलियम भी खुश था और जेम्स भी खुश था।